फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। क्या आप भी क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर होल्डर हैं? क्या आपने भी लॉस का सामना किया है? क्या एक शार्प फॉलिंग के बाद आपको रियलाइज हुआ कि ये मेरा गलत स्टॉक था, मैंने गलत जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए? क्या ये सारी चीजें, ये सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं? डेफिनेटली आ रहे होंगे अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर लेना चाहिए? उसके फाइनेंशियल्स के बारे में थोड़ा हम देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये सारी चीजें जो आपको सता रही हैं, जो क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें इन डेप्थ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या इस चेंजेस की वजह से, क्या ये टॉप मैनेजमेंट में जो चेंजेस हुए हैं, इस चेंजेस की वजह से कंपनी में शार्प फॉल कंटिन्यू रहेगा, क्या कंटिन्यूअसली सेलिंग चालू रहेगा, क्या कंपनी का प्राइस बहुत ही नीचे जा सकता है, क्या इसमें रुकना बेवकूफ़ी होगी? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको आपके हर एक क्वेश्चन का, आपके हर एक डाउट्स का, आपके हर एक डर का मैं निवारण करूंगा, आपको रास्ता दिखाऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कंपनी में बने रहो, डटे रहो, करते रहो, बट मैं डेफिनेटली आपको रास्ता दिखाऊंगा, एक सिस्टमेटिक अप्रोच बताऊंगा कंपनी को, किस तरह से एनालाइज करना है, किस तरह से उसके हर एक चीज को समझना है। ठीक है, एक कंपनी ऐसी नहीं होती है कि जिसका मैंने प्राइस एक्शन देख लिया कि पिछले 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिए है तो ये कंपनी अच्छा ही देगी। पास्ट परफॉर्मेंस कभी भी गारंटी नहीं देते कि आगे भी रिजल्ट उसी तरह से होगा। तो डेफिनेटली किस तरह से अप्रोच होना चाहिए, कौन सी सारी चीजें होती हैं जिसे हमें गौर करना चाहिए, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक अप्रोच वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। काफी डेटा मैंने डिस्कस किए हैं, कौन से वेबसाइट पे, कहाँ पर, किस सेक्शन में आपको वो सारे डेटा अवेलेबल होते हैं किसी भी कंपनी के बारे में। तो काफी अच्छा कंटेंट है इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा। एक रिक्वेस्ट के बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन में भी हो सकते हैं आपसे स्किप हो जाए, और मैं नहीं चाहता कि आपके जो स्किल में वो एडिशन होने वाला है वो आपका कहीं छूट जाए, रह जाए। तो मैं मुकेश कुमार आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक क्रॉम्पटन गिव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का एक केस स्टडी, जिसमें सडनली अभी टॉप मैनेजमेंट लेवल पे कुछ चेंजेस हुए हैं, जिसकी वजह से प्राइस में डिक्लाइन हुआ। अब वो प्राइस, अब जो क्रॉम्पटन के जो प्राइस हैं वो क्या गिरते ही रहेंगे या फिर क्या इतनी ज़्यादा बुरी न्यूज़ थी ये? तो वो न्यूज़ क्या थी और उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले टाइम में? कंपनी के थोड़े फाइनेंशियल हम डिस्कस करते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, क्या सच में काफ़ी स्ट्रांग है या फिर वीक है, या फिर इस तरह के टॉप लेवल मैनेजमेंट होने के वजह से, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस की वजह से क्या इस कंपनी के आगे फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ सकता है? तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सर्च करते हैं क्रॉम्पटन, यहाँ पे मुझे मिल गया है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर। ये मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस चार्ट आपको दिख जा रहा है। यहाँ पे 5 years का आप चार्ट देख लो। ठीक है, तो काफ़ी ग्रोइंग है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है आपको। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बाद मार्केट नीचे गई है। ओके, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो दिख गया आपको। अब देखते हैं कि ये जो कंपनी है कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है। आप देख सकते हैं इनका जो प्रोडक्ट है होम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशंस, ये सारे प्रोडक्ट सेक्टर में आती हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं स्मॉल कैप कंपनी है जिसका 16,341 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक जो है इसका रैंकिंग है 258 रैंक। ओके, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क भी नहीं है, लो रिस्क भी नहीं है, आप बोल सकते हैं मॉडरेट रिस्क है, जो कि 2.26 वॉलेटाइल है, 2.26 टाइम्स वॉलेटाइल है एज पर एज कंपेयर टू दी निफ्टी 50। ओके,
तो इसके साथ ही हम देख सकते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ पी रेशियो जो है 31.64 है। उसी के अगेंस्ट अगर सेक्टर पी रेशियो देखा जाए तो 101 है, 102 आप बोल सकते हो, जो कि काफ़ी कम है कंपनी का। पीबी रेशियो की बात की जाए तो इसका क्रॉम्पटन का जो पीबी रेशियो है ये 5.05 है। सेक्टर पीबी रेशियो 5.78 है, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो थोड़ा आप एक जैसे यहाँ पे आपने ऊपर देखा कि मॉडरेट रिस्क है। ठीक है, तो आगे और देखते हैं अर्निंग किस तरह से की है। तो इसको सिर्फ पी रेशियो के बेसिस पे हम कंपनी को डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सामने रख के उसके बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि कंपनी स्ट्रांग है या वीक है या क्या है। ठीक है, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएस कंपनी आपको दिख जाएगी, वोल्टास लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी, वर्लपूल इंडिया, ये सारी इसकी पीएस कंपनी है। कॉम्पिटिटिव कंपनीज है, ब्लू स्टार लिमिटेड है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कंपनी जो है इसके कंपटीशन में आती है। इसके साथ ही आप रिसेंट न्यूज़ भी आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं, फाइनेंशियल ट्रेंड है। तो अब डायरेक्टली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फाइनेंशियल पे जाता हूँ, इसके अर्निंग देख लेता हूँ। अर्निंग देखने से पहले आप देख सकते हैं कि लोअर देन द इंडस्ट्रियल रिवेन्यू ग्रोथ। रिवेन्यू ग्रोथ जो है इंडस्ट्री एवरेज से कम दिया हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। ठीक है, मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहे हैं डे बाई डे। ओके, 6.99% हुए हैं पिछले 5 सालों में अगर कंपेयर किया जाए तो 8.62 से 6.9। पिछले 5 सालों में कंपेयर किया जाए तो इसका जो मार्केट शेयर है वो ग्रो हुआ है 6.99% से 8.62% तक। ओके, हायर देन दी इंडस्ट्री नेट इनकम दिया है। इंडस्ट्री ने जितना कमाया है उससे ज़्यादा इसने कमाया हुआ है। अगर कंपैरिजन किया जाए इंडस्ट्री से तो इंडस्ट्री ने 10% का ग्रोथ दिया हुआ है। ठीक है, नेट इनकम में, और इस कंपनी ने 15.35% का ग्रोथ दिया हुआ है। ठीक है, तो अब तक तो काफ़ी अच्छी लग रही है कंपनी। ओके, इसके साथ ही हम नेट इनकम देख लेते हैं पिछले 10 सालों में। अगर कुछ 2015 से देख रहे हैं तो ऑलमोस्ट 8-9 साल का आपको आइडिया आ जाएगा। नेट इनकम की बात की जाए यहाँ पे तो पहले 2015 में माइनस में दिख रहा है, पहले 2016 में उसने रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रो किया है। और नेट इनकम की बात की जाए तो 105 करोड़ का नेट इनकम जनरेट किया है। अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 3.36 है। यही ग्रो होते हुए 105 से 283, 323, 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़, फिर से 500 करोड़। अभी 500 करोड़ पे थोड़ा कांस्टेंट है, 600 से 500 के आसपास कांस्टेंट है नेट इनकम। और इसका अर्निंग पर शेयर भी देखो तो 8-9 रुपए के आसपास ही है। ओके, तो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है इसने। ठीक है, राइजिंग ग्रोथ दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिख सकता है। इसके साथ ही अगर आप चेक करना चाहो तो होल्डिंग पैटर्न हम थोड़ा चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप चाहिए तो आप चेक कर लो उसमें जाके। फॉरेन इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग अभी भी दिख रहा है 40% के आसपास है। ठीक है, अभी भी वो लगे हुए। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए वो तो 2022 दिसंबर 2022 से कम हुई है। ठीक है, कम मतलब एकदम नीली ही हो गई है एक तरह से देखा जाए तो। इसके साथ ही म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट है इसमें 31%, 33% मैक्सिमम है, जो कि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है एवरी ईयर। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का आप देखो वो भी कांस्टेंट है, उन्होंने भी अपना होल्डिंग छोड़ा नहीं है यहाँ पे। रिटेल ट्रेडर्स की बात की जाए तो उसमें इसके होल्डिंग्स में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, 16% तक गया है, 11% से 16% तक इंक्रीज हुआ है। ओके, तो मतलब लोगों का ट्रस्ट है अभी भी इस कंपनी में। टॉप मैनेजमेंट पे चेंजेस होने की वजह से कुछ कंपनी में ज़्यादा इफेक्ट होगा ऐसा लोगों का मानना नहीं है। ओके, तो इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का टॉप मैनेजमेंट लेवल पे चेंजेस हुए हैं। ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। कॉर्पोरेट एक्शन में मैं आके यहाँ पर क्रॉम्पटन गिव्स का 24 अप्रैल को यहाँ पर मीटिंग हुआ था जिसमें उन्होंने बताया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेंज इन डायरेक्टर्स में जो इनका हुआ था तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे उन्होंने डिस्क्लोज की है। यहाँ पे क्लिक करके मैंने ये रिपोर्ट भी ओपन कर रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएससी एंड बीएससी को इन्फॉर्म किया जा रहा है
पहला पॉइंट जो है अपॉइंटमेंट ऑफ एंड एलिवेशन ऑफ मिस्टर शांतनु खोसला, ठीक है, इनको प्रमोशन मिला है, इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट ए बिग इशू। लेकिन यहाँ पे रेजिग्नेशन दिखाया जा रहा है मिस्टर मैथ्यू जॉब का एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ थे एंड डायरेक्टर थे कंपनी के, इनका रेजिग्नेशन दिखाया जा रहा है। ऑफकोर्स मे भी हो सकता है कि इन्हें कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली हो, इसलिए आई डोंट नो, बट हो सकता है। तो इनका रेजिग्नेशन क्यों हुआ है वो इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है, बट इन्होंने रिजाइन किया और उनकी जगह पे प्रोमित घोष को एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। आप देखो फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये अपॉइंट किया गया है। तो अब थोड़ा देखते हैं कि प्रोमित घोष एंड मिस्टर मैथ्यू जॉब का जो वर्किंग एक्सपीरियंस रहा है, किस फील्ड में रहा है और कैसा एजुकेशन रहा है इनका, वो सारी चीज़ें थोड़ा हम देख लेते हैं। थोड़ा एजुकेशन बेसिस पे भी हमें समझ में आ जाता है कि उनका स्किल सेट जो है वो किस तरह का रहा होगा। तो इसके पहले हम मैथ्यू जॉब्स का थोड़ा प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। लिंक्डइन प्रोफाइल यहाँ पे आपको दिख सकता है। मैथ्यू जॉब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ओके। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है, ठीक है। उनका एक्टिविटी आप देखो तो फॉर द पास्ट 3 years आई हैव विजिटेड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल टू टीच द पिक्सल केस स्टडी विच फोकसेस ऑन हाउ लार्ज कंपनी कैन रन, ठीक है। इस तरह के कुछ अवार्ड्स वगैरह भी, CSR के नवभारत CSR अवार्ड 2023 एक्सप्लोर दी चैलेंजेस। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी उन्होंने की है। एक्सपीरियंस की बात की जाए तो रिसेंट में जो है इनका सीईओ एज ए सीईओ क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में एज ए सीईओ काम कर चुके हैं। 7 years 9 month हुआ है, 2015 सितंबर से इन्होंने काम किया है। ऑफकोर्स बहुत ही अच्छा योगदान दिया है और मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ चुका है। क्रॉम्पटन की अगर बात की जाए, मार्केट कैपिटलाइजेशन 3 टाइम्स बढ़ा हुआ है इनके वर्किंग टाइम में। ये 8 साल का जो वर्किंग टाइम दिख रहा है ऑलमोस्ट आपको, ठीक है। तो इसके वजह से थोड़ा प्रोमोटर्स नाराज़ थे, शेयर होल्डर्स थोड़ा नाराज़ थे कि इतने अच्छे जो हमारे सीईओ हैं वो छोड़ के जा रहे हैं। इसके साथ ही इनका वो जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो आप देख सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस रहा है। रिकॉल्ड एरिस्टन थर्मो लिमिटेड में मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट पे थे। VP एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं GROHE, मतलब ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं सब में बहुत से बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्होंने डायरेक्टर का रोल निभाया है, सीनियर मार्केटिंग डायरेक्टर। तो इतने अच्छे लेवल पे रहने के बाद काफ़ी अच्छा लॉन्ग टर्म टेन्योर भी है इनका, 2 साल का टेन्योर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलिप्स कंपनी में इन्होंने 15 साल ऑलमोस्ट निकाले हुए हैं। 1994 से लेके 2009 तक 15 साल निकाले हुए। तो ऑफकोर्स इतने बड़े लेवल पे इन्होंने सर्वाइव किया है, तो डेफिनेटली इतने स्किल पर्सन का जाना ऑफकोर्स एक नेगेटिव साइन देता है मार्केट में, ठीक है। लोग थोड़ा होपलेस हो जाते हैं कि इनके जाने के बाद कंपनी में क्या होगा। इसके साथ ही इनका एजुकेशन आप देखो तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम किया हुआ है 2022 में। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कलकत्ता से हैं, PGDM मार्केटिंग किया हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो इस तरह का इनका एजुकेशन रहा है, ठीक है। इसके साथ ही अगर प्रोमित घोष की बात की जाए तो उनका एजुकेशन हम थोड़ा देख लेते हैं। इन्होंने जो एजुकेशन लिया हुआ है BE इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है इन्होंने NIT तिरुचिरापल्ली से, ठीक है। NIT ट्रके जो है, तो NIT तिरुचिरापल्ली से इन्होंने अपना BE कंप्लीट किया हुआ है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा IIM कैलकाटा से इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट जर्नल में 1990 से लेकर 1992। 2 साल का जो हमारा मैनेजमेंट का कोर्स होता है, MBA का कोर्स होता है, तो IIM से इन्होंने किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके साथ ही एज ए सीनियर प्रोजेक्ट ऑफिसर रह चुके हैं 1992 से लेकर 93 तक। 1 साल 7 महीने इन्होंने निकाले हैं IND बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड में। उसके बाद फिर 1993 से लेकर 2011 तक
मतलब ऑलमोस्ट 18 साल इन्होंने बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच में निकाले हुए हैं, ठीक है। एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं वहाँ पे, एमडी के पोस्ट पे, और को फाउंडर रहे हैं लीडिंग बुटीक इन्वेस्टमेंट बैंक में, ठीक है। 1 साल तक उन्होंने कुछ फाउंडेशन किया हो मे बी इससे रिलेटेड। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो बोर्ड मेंबर्स में भी रह चुके हैं टेमस एक होल्डिंग एडवाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 2012 दिसंबर से 2022 मार्च तक, मतलब ऑलमोस्ट 10 साल तक बोर्ड ऑफ मेंबर्स रह चुके हैं। डिप्यूटी हेड टेमस एक में रह चुके हैं 2012 से 2022 तक, ओके। वही इसी का है ये। तो ऑलमोस्ट 10 साल की बातें की जा रही है। नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ सिग्निफिकेंट फुलट्रॉन फुलरट्रॉन फुलरटॉन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड, ओके। आईसी मेंबर, ठीक है। इनका भी अच्छा खासा एडवाइजरी डायरेक्टर। तो फिर क्रॉम्पटन में भी इस तरह का 2017 से लेकर 2022 में नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर थे। 2022 से अभी नॉन एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, बट अब सीईओ बन चुके हैं कंपनी के, एमडी अनाउंस कर दिए जा चुके हैं। 1 मई से उनका टेन्योर स्टार्ट हो चुका है। तो प्रोमित घोष का भी एजुकेशन बैकग्राउंड और उनका जो स्किल आप देख सकते हो, कुछ ऐसा नेगेटिव सोचने वाला नहीं है। ऑफकोर्स इनके अंदर वो काबिलियत होगी जिसे सोच के ही कंपनी ने इन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी है। तो ऑफकोर्स एजुकेशन के साथ साथ इनका पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल जो एक अप्रोच होता है मार्केट में, ठीक है, और मार्केट को देखने का जो नज़रिया होता है प्रोडक्ट लॉन्चिंग का और मार्केटिंग सेल और मार्केट पेनेट्रेशन कैसे किया जाता है, वो सारे जो स्किल्स होते हैं ऑफकोर्स इनके पास होंगे डेफिनेटली। इसके लिए इन्हें एज ए सीईओ और एमडी अपॉइंट किया गया है। तो देखते हैं फ्यूचर में किस तरह का मूवमेंट दे सकती है कंपनी। इसके साथ ही हम थोड़ा चार्ट पर जाके थोड़ा देखते हैं कि किस तरह का मूवमेंट दिया है और किस तरह के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे चार्ट में। आप अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको कुछ इस तरह का मूवमेंट दिख रहा है। मार्केट मार्च 2020 के बाद कोविड लॉकडाउन के बाद बढ़ी है अच्छी खासी। एक स्पाइक अप मिला था, 452 तक गई थी, फिर से सेकेंडरी ट्रेंड आपको देखने मिला है डाउन ट्रेंड में, उसके बाद फिर से अप ट्रेंड में गई है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होते हुए यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया है। 512 हाई बनाया हुआ है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हो 512। उसके बाद फिर डाउन जाने लगा है मार्केट और डाउन जाते जाते 317 पे इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पर, और 317 से सपोर्ट लेके फिर से एक सेकेंडरी ट्रेंड दिख रही है, लेकिन ओवरऑल आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जाके यहाँ पे जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ कि टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस होने वाले हैं एंड मिस्टर मैथ्यू जॉब रिजाइन दे चुके हैं और प्रोमित घोष को एज ए सीईओ एमडी अनाउंस कर दिया गया है, उसके बाद ही आपको देखने मिल सकता है यहाँ पे कितना स्टीप फॉल मिला है मार्केट में, ओके, ठीक है। अच्छा खासा वॉल्यूम भी है यहाँ पे, 30 मिलियन का वॉल्यूम है, मतलब 3 करोड़ शेयर सेल आउट कर दिए गए हैं। बट यहाँ पे अभी भी आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक्यूमुलेशन पीरियड चल रहा है, बट फिर भी सेलिंग प्रेशर जो है अभी भी चल रही है। तो देखते हैं कि ये सेलिंग कब तक चलता है। और जैसे ही आपको यहाँ पे वॉल्यूम पे नज़र रखिए, सेलिंग जब होते रहे तो वॉल्यूम कितनी रहती है, वॉल्यूम अगर कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और सेलिंग हो रही है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। जब ये सपोर्ट लेके एक्यूमुलेशन पीरियड जब आ जाए तो एक्यूमुलेशन फेज में आप एंट्री ले सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म का विजन लेके आप अच्छा खासा यहाँ पे मान लेते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रही है, मे भी हो सकती है इस एरिया में कहीं तक जाएगी और भी हो सकता है। ये जो एरिया है अगर मैं ड्रॉ कर लूँ लेवल्स, यहाँ पे अभी करंट यहाँ पे है, ओके, और दूसरा लेवल अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये मेजर सपोर्ट दिख रहा है मेरे को, तो यहाँ तक एक जा सकती है। एक और अगर लेवल ड्रॉ करूँ तो ये लेवल है 190, ओके। मैक्सिमम वर्स्ट केस में मुझे तो नहीं लग रहा कि इससे नीचे भी जाएगी, बट इनकेस गई तो ये 2 लेवल है, मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है।
तो इतना आप वेट कीजिए। उसके बाद फिर क्या करना है, जैसे यहाँ पे एक्यूमुलेशन पीरियड चालू हो जाए इस लेवल पे या फिर और नीचे गिर दिए, तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन पीरियड चालू हो, जहाँ भी एक्यूमुलेशन पीरियड चालू हुआ और एक बड़ी वॉल्यूम आपको दिखाई दी ग्रीन कैंडल पे, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक लॉन्ग टर्म विजन बना सकते हो, जिसमें आने वाले टाइम में ये स्मॉल कंपनी है, ऑफकोर्स अच्छा खासा रिटर्न ही देगी आगे आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि जो आपको 500 रुपये हाई दिखाई दिया है, मे भी हो सकता है कि 800-900 का भी अच्छा खासा आपको प्राइस मूवमेंट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये 500 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, तो आपको ऑल टाइम हाई नेक्स्ट टाइम आपको 900 रुपये तक भी देखने मिल सकता है। तो अगर आप 200 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो तो 4 गुना आपका अमाउंट हो सकता है आने वाले टाइम में। बट उसके लिए टाइम लगेगा। टाइम इन द सेंस आपको 3 से 5 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं लॉन्ग टर्म की ही बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। बिकॉज इन्वेस्टमेंट, देखिए क्या होता है, 95% लोग एज ए ट्रेडर मार्केट में आते हैं, डेली पैसा कमाना चाहते हैं, और उस केस में क्या होता है कि उनका स्किल उतने लेवल पे डेवलप नहीं हो पाता है, और 95% लोग अपना पैसा गवा देते हैं, अच्छा खासा पैसा गवाते हैं। वही पैसा अगर वो कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि दोनों चीज एक साथ संभाल सकते हैं। एक ही चीज पे फोकस करो, या तो फुल टाइम ट्रेडर बन जाओ, या तो फुल टाइम बिजनेस ही करो, या फिर जॉब करो। और जॉब और बिजनेस कर रहे हो तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट यहाँ पे डालो, सो दैट आपका एक एसेट तैयार हो जाए, और आने वाले टाइम में आपको तो प्रॉफिट दे ही रहे ना। मार्केट फ्लक्चुएट होता है, बट मेजर ट्रेंड क्या रहता है, मेजर ट्रेंड तो अप ट्रेंड ही रहता है। अगर पीछे भी आप देखो तो मेजर ट्रेंड क्या है, मेजर ट्रेंड तो आपका अप ट्रेंड है ना, यहाँ से भी आपको बढ़ते हुए दिखा है। ये सेकेंडरी ट्रेंड है कि आपको थोड़े टाइम के लिए डाउन जा रहा है, लेकिन ये परमानेंट डाउन नहीं है कि आगे जाके जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आपका सेकेंडरी ट्रेंड हुआ। ठीक है, डाउन जा रहा है लेकिन वो थोड़े टाइम तक जाएगा, उसके बाद वो परमानेंटली अप ही जाएगा, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है, कंपनी अगर काम कर रही है मार्केट में तो। ठीक है, और कस्टमर्स को क्वालिटी डिलीवरी दे रही है तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि क्रॉम्पटन ग्रीव्स में उतना डरने की ज़रूरत है। यहाँ पे जो इतना शार्प फॉलिंग हुई है, शार्प सेलिंग जो हुई है यहाँ पे, तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एफआई ने और म्यूचुअल फंड्स ने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी अभी तक इस पे भरोसा बना के रखा हुआ है और उसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अभी भी। तो डेफिनेटली, एंड इसका आपने देखा है कि फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रांग है। आप कैश फ्लोज वगैरह भी चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट वगैरह भी चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली मुझे तो ठीक लग रही है कंपनी, बट ठीक है, फिर भी ये स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली यू टेक योर एक्सपर्ट एडवाइजिंग। ठीक है, एक्सपर्ट एडवाइजर से आप एडवाइस लो, एंड देन ओनली यू इन्वेस्ट योर हार्ड मनी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से किसी भी कंपनी का कोई भी न्यूज़ आए और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे एक्यूमुलेशन होते हुए मे भी प्राइस राइजिंग की तरफ होने वाली थी, बट यहाँ से शार्प फॉल हुआ। तो ये सब क्यों होता है, इसका एक अप्रोच मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से मार्केट एनालिसिस अप्रोच अपनाना चाहिए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ठीक है, तो आने वाला टाइम में देखेंगे कि कैसा इसका मूवमेंट होता है। डेफिनेटली उस पर हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो इसके मूवमेंट पे थोड़ा नज़र रखते हैं। यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम दिख रहा है, तो इस पे नज़र रखिए। जैसे आपको ग्रीन कैंडल्स पे अच्छा खासा वॉल्यूम मिलने लगे तो आपको एक एंट्री का चांस मिल सकता है। तो अच्छे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको क्रॉम्पटन ग्रीव्स मिल रहा है, आने वाले टाइम में भी अच्छा खासा इसका मोमेंट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो प्रोमित घोष भी अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं, तो मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ डरने की ज़रूरत है, बिकॉज उनका एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं, तो काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस के साथ, कंपनीज के साथ बड़े लेवल पे काम भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहीं पे एक्यूमुलेशन फेज आपको देखने मिल सकता है, और उसके बाद एक बड़ा राइज देखने मिल सकता है इन ए लॉन्ग टर्म। 3 से 5 सालों में कुछ अच्छा आपको मूवमेंट देखने मिल सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, एंड कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। कोई भी डाउट हो, किसी तरह का भी डाउट हो,
आपको फंडामेंटल एनालिसिस से लेके प्राइस एक्शन से लेके टेक्निकल एनालिसिस से लेके कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर आपको कमेंट जरूर दूंगा। अगर कोई कुछ सेंसिटिव पॉइंट होगा तो उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बना के जरूर लाऊंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड बाय।